अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के सेशन में, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और में हम इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। कुछ ऐसे सवालात जो कि हमें इंस्टा से मौसूल हुए हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमें ईमेल के थ्रू आए हैं। यूँ तो हमारे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन का सिलसिला रहता ही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके जवाबात मुझे लगता है कि पब्लिकली देने चाहिए, वो मैंने इकट्ठे किए होते हैं। सो आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। कुछ सवालात आज के सेशन में कवर करते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास पहला सवाल है यहाँ पर इंस्टा पे, और वो आया है हमें गुजरावाला से। गुजरावाला पाकिस्तान से हमें एक बहन सवाल कर रही हैं कि मेरा एक 3 महीने का बच्चा है जिसको घर पर छोड़कर मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मेरी जॉब 8 to 4 है। क्या आप मेरी इस बारे में शरई रहनुमाई कर सकती हैं कि उसको पीछे छोड़कर जाना इस उम्र में कैसा है? ओके, तो देखिए, सबसे पहले इस बात की तरफ आते हैं कि माँ होती ही बच्चे की तरबियत के लिए है। माँ का जो असल पर्पज़ है, जो असल मकसद है, वो है बच्चे की तरबियत। घर गृहस्थी चलाना, बच्चा पालना, परवरिश करना, नशोनुमा करना, साफ़ सुथरा खाना बना के वक्त पे देना, ये सारी चीज़ें माँ ही की ज़िम्मेदारी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तो एक तरफ कि बच्चा छोड़ के जाना चाहिए या नहीं, मेरे नज़दीक प्रोफेशन ही ऐसा ज्वाइन करना चाहिए जिसमें बाद में अपना करियर कंटिन्यू करने के लिए अपनी औलाद की या घर वालों की हक तलफ़ी ना की जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप आज अपनी औलाद की हक तलफ़ी करते हैं, कभी आप 70+ जॉब ले रहे हैं, कभी आपको इससे ज़्यादा की जॉब ऑफ़र हो जाती है, उस वक्त इंसान को लगता है कि बच्चा नानी संभाल लेगी, बच्चा दादी संभाल लेगी। लेकिन यकीन माने, वो जो हक तल्फ़ होता है बच्चे का, वो मकाफ़ाते अमल के थ्रू एक टाइम आता है कि वो या तो मेरे करियर में आड़े आ जाएगा या वो उसकी हक तलफ़ी कहीं और मसला क्रिएट कर देगी, बट करेगी। अब तक जितने केसेस देखे हैं उनमें भी यही देखा है, और जो समझ में आने वाली बात है वो भी यही है। एक और बात कि बच्चा जब भी घर पे छोड़ा जाता है, मोस्टली हम अपनी अम्मा के पास, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि अपना बच्चा किसके पास छोड़ के जा रही हैं, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है। देखिए, आप अपनी अम्मी पर अपने से ज़्यादा भरोसा कर सकती हैं कि मेरी अम्मी मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा ही अच्छा पालेंगी, लेकिन यकीन माने, ये भरोसा फिर अल्लाह ने क्यों नहीं किया? तो जो एक निज़ाम हस्ती चला आ रहा है उसको ऐसे ही चले रहने दें। उसमें ज़बरदस्ती चीज़ इंटरफेयर करने से नुकसान कुछ सालों में हमारे सामने आ जाते हैं। नानी हो या दादी हो, नो डाउट वो हमारे बच्चे को हमसे ज़्यादा अजीज़ रखती होंगी, लेकिन बात यह है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनका वो वाला एक जज्बा नहीं है, वो वाली मोटिवेशन नहीं है बच्चे को लेके। उन्होंने जब बच्चे पाले थे तब वो 90 की दिहाई थी, उस वक्त की सिचुएशंस और थी, गैजेट्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो वो उस दौर से ही बच्चा पालना जानती हैं। और जो आजकल की माँ है, उसके लिए आज का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर रखा है बच्चा देने का, तो इट मीन्स कि अल्लाह ने उसके लिए यही वक्त बेहतर रखा है कि वो इस दौर में इस बच्चे की परवरिश कर सकती है। सो ये कैसे हो सकता है कि इस दौर में 90 की दिहाई वाली खातून बच्चे की परवरिश करे? जो कि समझ में आने वाली बात है कि इतनी बड़ी उम्र की खातून के गोल्स डिफरेंट होते हैं, इतनी बड़ी उम्र के खातून की सोचें मुख्तलिफ होती हैं, वो उनके अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। वो चाह के भी बच्चे की वो तरबियत नहीं कर सकेंगी जो उसकी सगी माँ करेगी। और इन केस मान लिया कि आपकी अम्मी ने या सास ने या कोई केयर टेकर ने आपसे अच्छी आपके बच्चे की तरबियत कर दी, वक्त पे खाना खिलाया, अच्छे मैनर्स दिए, सब कुछ दिया, फिर भी आप उस बच्चे के अंदर उस चीज़ की कमी वाज़ेह तौर पे महसूस करेंगे जो चीज़ उसको उसकी सगी माँ के लम्स से मिलती है, उसकी तो
تو اس کی ٹچنگ سے جو چیز ملتی ہے، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. ماں بچے کو ٹچ کرتی ہے تو فزیکلی جو بانڈنگ بڑھتی ہے بچے کی اور ماں کی، وہ اس کی گروتھ میں، امیونٹی میں، مینٹل گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کی مائیں انتقال کر جاتی ہیں، وہ کسی اور ماں کے پاس بھی پل جائیں تو ان میں پھر وہ والی بات نہیں آتی جو اپنی سگی ماں کے ساتھ آنی تھی. تو یہ بات ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. بچہ زیادہ امپورٹنٹ، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے تو مسئلہ نہیں، آپ شادی نہیں کریں، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. لیکن ایک بے جان کو نہ ہونے سے ہونا بائی چوائس کر کے اور پھر آپ اس کو دنیا میں لا کے کسی کے بھی حوالے کر دیں، اور مناسب سمجھ میں نہیں آتا. یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ مناسب ہے. اور پھر بچہ ایسے میں اپنی ماں کو پہچان نہیں رہے ہوتے. مائیں جب آفس سے گھر آتی ہیں تو ظاہر ہے تھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچے کو اس طرح نہیں ٹائم دے سکتی. تو بچے اور ماں میں وہ والی بانڈنگ ہو ہی نہیں پاتی جو کہ اس کی ساری زندگی کی محرومی بن جاتی ہے. سو کوشش کریں کہ اس چیز کو اوائڈ کریں. اگر ہو سکتا ہے تو بچہ اپنا ساتھ لے کر جائیں، کیئر ٹیکر رکھیں جو آپ کو ہیلپ کر دے بچہ پالنے میں، بٹ آپ ہی بچے کو موسٹلی دیکھ رہی ہو وہاں پہ. تو بچہ اگر ایوری ٹائم آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے کریئر میں تو یہ اچھا ہے. ادروائز وہ کریئر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ شریعت اس قسم کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتی.